हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आपके अपकमिंग MSOE 1 एग्जाम के लिए, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के एग्जाम के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 2 टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं। देखिए, ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस हैं। आई होप आपने वो पूरी प्लेलिस्ट देख ली है। आप सिर्फ इन वीडियोस के भरोसे मत बैठिए, वो सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उनको देखिए। पेड क्लासेस के कंटेंट देखिए अगर आपने इनरोल किया हुआ है पेड क्लासेस में तो, और इन वीडियोज़ को आप जस्ट एज अ रिविजन ट्रीट कीजिए। सो द टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले कमर्शलाइज नहीं थी, जिसे पहले ख़रीदा बेचा नहीं जा रहा था, जो पहले एक सोशल गुड की चीज़ थी, अब आप उसको एक मार्केटेबल कम्युनिटी की तरह डील कर रहे हो। मार्केटेबल कम्युनिटी मतलब जो चीज़ खरीदी बेची जा रही है मार्केट में। सो कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एजुकेशन विच वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज सोशल गुड, जो पहले एक सोशल गुड की तरह कंसिडर किया जा रहा था, नाउ ट्रीटेड एज अ मार्केटेबल वैल्यू। नाउ इट इज़ बॉट एंड सोल्ड, जिसको ख़रीदा और बेचा जा रहा है। जहाँ पे आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, दे आर द सेलर्स एंड द स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड एज द कस्टमर। तो ये सेलर एंड कस्टमर का रिलेशन यहाँ पे चल रहा है। इसमें अगर हम देखेंगे कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन में, देखिए इसके प्लस माइनस दोनों चीज़ें होती हैं। कमोडिफिकेशन मतलब आप कमोडिटी की तरह एजुकेशन को ट्रीट कर रहे हो, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप कमोडिटी की तरह आपने कंप्लीटली इसको बिजनेस बना लिया, तो इसकी अप्रोच क्या रहेगी आपकी? प्रॉफिट मतलब फीचर्स की मैं बात करूँ तो कमर्शलाइजेशन के फीचर्स क्या है? तो सबसे पहली बात तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा, राइट। मैं देखिए जहाँ भी जैसे भी पॉसिबल है मैं ट्राई कर रही हूँ वीडियो क्रिएट करूँ। एक्चुअली एट दिस टाइम आई एम कुकिंग, और बीच में जो टाइम मिला उसमें मैं छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज़ इग्नोर दिस थिंग कि लाइक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तरीके से वीडियो नहीं बन रही है, बिकॉज उस तरीके का मैं वेट करूँगी तो टाइम नहीं मिल पाएगा। एंड वेरी सून मैं प्लान कर रही हूँ कुछ और चीज़ें भी, लाइक हम थोड़ा स्ट्रक्चरल तरीके से क्लास लेंगे, थोड़ा जो मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ड है उसको हम भी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे चेंजेस लाने के और नई इन्वेस्टमेंट करने के। बट येस, अभी के लिए आप लोग काम चला लीजिए। सो हम बात कर रहे थे येस फीचर्स ऑफ कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन की। कमोडिफिकेशन का पहला फीचर क्या है कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा। प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा, पहला फीचर है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा मार्केट में आएंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, इंक्रीज कंपटीशन रहेगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इंक्रीज कंपटीशन, प्लस इसके साथ साथ रहेगा प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। इंस्टीट्यूशन विल फोकस की प्रॉफिट हमें कमाना है, तो प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। इसके साथ साथ यू विल फोकस ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स, नए नए तरीके लाओगे। जैसे आप देख रहे हो ऑनलाइन कोचिंग का इतना ट्रेंड चल रहा है, एक कोचिंग है द अदर कोचिंग इज ट्राइंग कि हम कुछ बिल्कुल फार अपार्ट कर दे, जिससे कि हमारा मार्केट वैल्यू ज़्यादा बन जाए, हमारी ब्रांड बिल्डिंग हो जाए, स्टूडेंट हमारी तरफ ज़्यादा आ जाए। दिस इज़ द थिंग जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा ये है कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में देखिए इंफ्रा का तो डिफरेंस होता है। प्राइवेट पर्सन जब काम करता है तो वो फंड के साथ करता है, उसको कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं, उसको प्रॉफिट कमाना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर मेंटेन करता है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए नए नए तरीके लेके आएंगे इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, तो इनोवेशन हमें देखने को मिलती है, राइट। आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन मिलेगी, स्किल बेस्ड एजुकेशन रहती है, ये भी हमें प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। बेनिफिट्स की हम लोग बात करें, फिर हम डिसएडवांटेजेस की भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, इनोवेशन रहेगी, आपको देखने को मिलेगी। स्किल बेस्ड नॉलेज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आप चाहोगे कि आप स्टूडेंट को एक बेसिक एजुकेशन के साथ साथ एडिशनल स्किल्स भी ऑफर करें, राइट। आज की डेट में आप देख रहे हो बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म भी क्या कर रहे हैं, एडटेक प्लेटफॉर्म एजुकेशन तो दे ही रहे, साथ में नाउ दे स्टार्ट टीचिंग यू द स्किल्स, कि आप स्किल भी सीखिए। अगर एजुकेशन में इफ़ चीज़ें वर्क नहीं करेंगी देन यू कैन वर्क ऑन योर स्किल ऑल्सो, क्योंकि स्किल बेस्ड मतलब स्किल के बेसिस पे भी आप अपना अच्छा करियर सेट कर सकते हो, आप अर्न कर सकते हो, राइट। सो दीज आर सर्टेन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ कमोडिफिकेशन का पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस एक और पॉजिटिव पॉइंट है दैट यू विल गेट अ वेराइटी ऑफ ऑप्शन, चॉइसेस मिल जाती हैं हमें। मल्टीपल जब लोग मार्केट में आ रहे हैं तो चॉइसेस मिल जाती हैं, ये चीज़ हमने देखी। अब आती है नेगेटिव पॉइंट क्या है। चॉइस मिल जाती है मतलब ऑप्शन है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि इससे क्या होता है कि वेल्दियर पीपल को ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये क्या होता है, डिसएडवांटेजियस जो ग्रुप है, जो पुअर पीपल हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं, ये उनको इग्नोर करता है। प्लस जब आप एजुकेशन को एक बिज़नेस की तरह ट्रीट करो, तो एजुकेशन जो कि एक सोशल वैल्यू वाली चीज़ें है, तो एजुकेशन बिकम बिजनेस। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सोशल वैल्यूज़ है जो एजुकेशन से आनी चाहिए, क्योंकि आपने बिज़नेस बना दिया है, तो यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द अदर थिंग्स कि हम कैसे इसको मार्केटेबल बनाएं, कैसे इसको प्रेजेंटेबल बनाएं, सो दैट वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट। तो एजुकेशन की वजह से क्या रहता है, यहाँ पे जो सोशल वैल्यू है वो डिक्लाइन हो जाती है। प्रिविलेज जो लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, डिसएडवांटेज लोगों को नुकसान रहता है। इससे क्या होता है, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती है। सोशल इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी, एजुकेशन जो है वो सिर्फ बिजनेस बन के रह जाएगा,
सोशल वैल्यूज़ यहाँ पे कम हो जाएंगी, वेल्दियर पीपल को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स आप इसके नेगेटिव में एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा वी कैन कोट सम थिंकर ऑल्सो इन दिस कमोडिफिकेशन की कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि कमोडिफिकेशन की वजह से द रिच एंड द वेल्दियर पीपल यानी कि कैपिटलिस्ट लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। वो कैपिटलिस्ट की बात करते थे ना कि कैपिटलिस्ट हैव्स हैं और वर्कर्स हैव नॉट्स हैं, तो कैपिटलिस्ट पीपल विल गेट मोर बेनिफिट्स एंड जो ये गैप है कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच में वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। वी वेरी वेल नो कार्ल मार्क्स कंप्लीटली अगेंस्ट है कैपिटलिज्म के। देन पेरी बोर्डियू जो 3 टाइप की कैपिटल की बात करते हैं कि कल्चरल कैपिटल होती है, इकोनॉमिक कैपिटल होती है और सोशल कैपिटल होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, पेरी बोर्डियू कह रहे हैं कि लोग अपनी कल्चरल कैपिटल, कल्चर लेवल पे जो उनकी पोजीशन है एंड देन उनकी सोसाइटल लेवल पे जो पोजीशन है वो अपनी पोजीशन को यूज़ करके उसका फ़ायदा उठाएंगे एंड दे विल गेट द दे विल ट्राई टू गेट द बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेटर स्कूल्स एंड मतलब ऐसे स्कूल जिनमें ज़्यादा फीसें दे कैन पे दैट ना कि वो अपनी इकोनॉमिक कल्चरल सोशल कैपिटल का यूज़ करके उस चीज़ का बेनिफिट लेंगे एंड दे विल वो सोशल मोबिलिटी में अपवर्ड मूव कर जाएंगे एंड बाकी लोग नीचे रह जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ द थिंकर बेस। पेरी बोर्डियू कार्ल मार्क्स को आप इसका मॉडिफिकेशन में कोट कर सकते हो। आई होप आप इसको हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में अपने पास कहीं लिख रहे हो पॉइंट्स को एंड एग्जाम में आएगा तो आप मर्ज करके लिखोगे। रेस्ट नोट्स के बेसिस पे फ्री वीडियोज़ एंड पेड क्लासेस दोनों में मैंने पढ़ाया हुआ है, सो प्लीज़ ट्राई टू वॉच दैट। कोई भी और टॉपिक में आपको डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट करके बताओ दैट दिस इज द टॉपिक जो हमें समझ नहीं आ रहा। आई ट्राई कि मैं उस टॉपिक को प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करूँ। टाइम कम है, आज 10 हो गई है, आज का दिन है, कल का दिन है, फिर MSOE 1 का एग्जाम है। मैं ट्राई कर रही हूँ इस तरीके से MSOE 2 की भी कुछ कंटेंट आपको दे दूँ बिकॉज MSOE 1 के नेक्स्ट ही आपका MSOE 2 का भी एग्जाम आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो प्लीज़ आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, आई विल वेट फॉर योर डाउट एंड विल ट्राई टू क्लियर दैट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन।